राम राम, नमस्ते। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि आने वाली है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए या आप हमें कोई ऐसी प्रोसेस बताइए, ऐसी कोई प्रक्रिया बताइए जो हम कर सकें घर में। तो मेरे गुरु से बात करने के बाद मैं आपके समक्ष कुछ चीज़ें रख रहा हूँ और आपको इसमें क्या करना चाहिए इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि इसमें मैं अलग अलग किश्तों में, अलग अलग सेगमेंट में एक एक करके चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि भाई गुप्त नवरात्र किस तारीख से किस तारीख तक है। इस बार ये 10 दिन का होने वाला है। इस बार एक दिन 2 तिथियाँ पड़ रही हैं, तो इस बार टोटल नवरात्र 9 दिन का ना होके 10 दिन का होने वाला है। ठीक है, तो ये 6 जुलाई से शुरू होगा और 15 जुलाई तक रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, गुप्त नवरात्र का जो एक्चुअल एसेंस होता है वो आपकी साधनाओं से जुड़ा होता है। ये बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। ठीक है, इस समय आप कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, कोई चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कई लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि हमें कोई बड़ी साधना दीजिए या कोई जटिल सा मंत्र लेके चले आते हैं और बोलते हैं कि क्या हम ये पढ़ सकते हैं। देखिए, बड़ी साधनाएं करने की मनाही नहीं है, लेकिन उस स्तर तक आप शक्तियों को हैंडल करने लायक भी तो होने चाहिए ना। आप बड़ी साधनाएं के चक्कर में भी मत पड़िए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप छोटी छोटी साधनाएं करिए, आप छोटे छोटे चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। पहले अपनी पात्रता बनाइए, पहले इस लायक बनिए कि वो शक्तियां जो हैं उनको आप धारण कर सकें, उन शक्तियों को आप ग्रहण कर सकें। क्योंकि जब आप बड़ी साधनाएं की तरफ जाएंगे, जब आप ऐसे कुछ जटिल मंत्रों की तरफ जाएंगे, तो फिर आप उस शक्ति को धारण करने लायक नहीं बचेंगे, तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले ही आप 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम मत दीजिए, आप पहले फर्स्ट से शुरू करिए। एक एक करके बढ़ते 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 आप आगे की तरफ जाना ही है। सबको गति तो सबकी होनी है ना। कोई रेस नहीं लगी है, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। अब आप 2 समय नोट कर लीजिए। ये समय पे क्या करना है ये मैं आने वाले वीडियो में आपको, मतलब इस वीडियो में आगे बताऊंगा। एक समय है सुबह 8:45 से दोपहर के 12 बजे तक का, और दूसरा समय है शाम को 7 से लेके रात के 12 बजे तक का। ठीक है, ओके। इससे क्या करना है ये मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पहले से कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं, या पहले से ही कुछ ऑलरेडी काफ़ी सालों से कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, और किसी की बात सुन के वो फिर चेंज कर देते हैं। वैसे आज उन्होंने हनुमान जी का मंत्र पढ़ लिया, कल उन्होंने देवी का मंत्र पढ़ लिया, फिर कुछ और किसी का पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है। किसी की बात सुन के आप बीच में छोड़ के दूसरी तरफ जाएंगे तो आप ध्यान से इस बात को समझिए। जैसे आपको एक कुआं खोदना है, आपने आज यहाँ गड्ढा किया, कल वहाँ गड्ढा किया, परसों कहीं और गड्ढा किया, तो आप कभी कुआं नहीं खोद पाएंगे। आपको एक ही गड्ढे में रोज़ खोदना पड़ेगा, ताकि अंत में जाके आपको वहाँ से जल मिल सके। ठीक है, तो आप जिस मंत्र को करते आ रहे हैं उसको आप जितना करेंगे उसकी ऊर्जा उतनी बढ़ती चली जाती है। अब ये भी एक मिथ है कि देखिए, वैसे तो ये देवी का ही पर्व है नवरात्र, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके इष्ट कोई और हैं, जैसे आप हनुमान जी को ज़्यादा पसंद करते हैं, या किसी का झुकाव कृष्ण की तरफ है, या किसी का झुकाव शिव जी की तरफ है, गणेश जी की तरफ है, अन्य देवी देवताओं की तरफ है। ठीक है, तो उस और अगर आपका झुकाव है तो आप उनकी साधना भी कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको देवी के ही मंत्र पढ़ने हैं, देवी की ही साधना करनी है। आप गणेश जी की भी साधना कर सकते हैं, आप हनुमान जी का भी कोई मंत्र ले सकते हैं, आप सिंपल चालीसा, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। नवरात्र का जो समय होता है वो एक शक्तिशाली समय है, उसमें सभी साधक सभी प्रकार की साधनाएं कर सकते हैं। नवाण मंत्र का नाम आपने सुना होगा। नवाण मंत्र सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और सबसे ज़्यादा चलन में भी है।
तो नवरात्र में जब आप नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है, वो उसको आप नकार नहीं सकते। पर फिर जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग नवाण मंत्र नहीं करते होंगे, कोई दूसरा मंत्र कर रहे होंगे, तो आप उसी मंत्र को जारी रखिए, उसको तोड़िए मत, उस श्रृंखला को मत तोड़िए, ठीक है। हाँ, अगर आप नवरात्र से कोई साधना शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स मंत्र होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्तुतियाँ, जो कॉम्प्लेक्स स्तोत्र होते हैं, मैंने बताया कि उनकी तरफ न जाएं, आप सिंपल चीज़ें उठाएं, बहुत छोटे छोटे मंत्र उठाएं, सिंपल स्तोत्र उठाएं, चालीसा उठाएं, जो 40 दुर्गा चालीसा बहुत सिंपल चालीसा, हनुमान चालीसा बहुत सिंपल चालीसाएँ हैं, बहुत ही साधारण है और बहुत ही मतलब आमतौर पे हर आदमी कर सकता है। इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, इनको सिद्ध करिए। चालीसाएँ के लिए इतना जटिल प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ शुद्धता के साथ आपको भक्ति भाव से करना है, ठीक है। लेकिन आप जो भी करें उसको संकल्प लेके करें, ठीक है, इतना से बस काम करना है। अच्छा, नवरात्र में आप, अगर कई लोग ऐसे हैं कि चौकी वगैरह बिठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, कलश ज़रूर बिठाएं आप। आम तौर पे नवरात्र हो चाहे ना हो, घर पे आपको कलश बिठाना चाहिए, ठीक है। उसमें आप नियमित रूप से जो उसका जल है उसे आप बदलते रहें, शुद्ध करें, ठीक है, उसे शुद्धता से रखें। उसके ऊपर नारियल के ऊपर चुन्नी बांध के कपड़ा जो आप रखते हैं, है ना, नियमित रूप से आप उसकी पूजा करें, उस पर स्वास्तिक बनाएं, ये आपको लाभ देगा। क्या होता है कि हम सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे पूछा कि हम साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि की बात करता है, कोई पता नहीं किसी और चीज़ की बात करता है, मनोकामनाएं, हज़ार तरीके के लोगों की धारणाएं होती हैं। सबसे बड़ी सिद्धि तो आप यही कह लीजिए कि जब आपका जीवन बहुत सरल रूप से बिना किसी बाधा के चलने लगे, तो यही एकमात्र सिद्धि कही जाएगी कि जब आपके ऊपर पूर्ण रूप से दैवीय कृपा हो जाए। या अगर बहुत बड़ी मुसीबत भी हो तो वो आपको बहुत छोटी लगे, या आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों को हंसते खेलते निकाल दे, तो स्वयं उसको सिद्धि कही जाती है, उसी को दैवीय कृपा कहा जाता है। और नवरात्र का समय बहुत पावरफुल होता है, तो माँ वैसे ही माँ है वो, तो अपने संतानों का तो वो ख्याल रखती ही हैं। चलिए, अब किस पे बैठना है आपको? आसन, लाल आसन लीजिए, ऊनी आसन लीजिए, और कोई आसन नहीं, ऊनी आसन और लाल आसन होना चाहिए, ठीक है। घी का दीपक जलाएं, प्रयत्न करें कि शुद्ध घी मिले आपको। नहीं मिलता है तो फिर अब इसमें तो कुछ है नहीं आपका, लेकिन प्रयत्न करें कि शुद्ध घी मिले, ठीक है। घी का दीपक मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि दीपक कहाँ जलता है, घी का कहाँ जलता है, तेल का कहाँ जलता है, मैंने ये समझाया था। कई लोग, इसको आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि कहाँ जलाना है। कई लोग ये कहते हैं कि अखंड दिया, अगर आप जला सकते हैं अखंड दिया तो जलाएं, और नहीं जला सकते हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो। जब आप जाप कर रहे हैं सिर्फ उतनी देर के लिए दिया जला लें, जब तक आपका जाप चल रहा है तब तक वो दिया जलना चाहिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि जाप हम कैसे करें, है ना, उंगली से आप गिन के करें या माला। जाप हमेशा माला से ही करें, उंगली से गिन के जाप नवरात्र में न करें। अगर वो माला सिद्ध माला हो, अगर किसी ने वो सिद्ध करके आपको दी हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अगर वो सिद्ध माला न हो, ठीक है, तब भी वो एक जाप माला, जाप करते 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 बहुत दिनों के बाद उसमें एनर्जी, उसमें शक्ति और उसमें आमतौर पे शुद्धता बरतने पर वो फल देती है, ठीक है। मंत्र जब आप पढ़ें उसके पहले आप संकल्प लें, ठीक है, सिंपल संकल्प लें। अगर आप कर सकते हैं, लेट्स से आपने सोचा कि मैं 11 माला का जाप करूँगा, किसी ने कहा मैं 21 का करूँगा, किसी ने कहा मैं 108 माला का जाप करूँगा। एक अंक को निर्धारित करें पहले तो कि आप वो कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे तो उतने माला का आप
संकल्प ले लें, ठीक है। और संकल्प लेने के बाद आप शुरू करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप महादेव शिव जी को गुरु मान लें, ठीक है। और उनको गुरु मान के आप संकल्प लेके, संकल्प बहुत सिंपल तरीके से लेना, कोई ज़्यादा, मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत हर आदमी कर सकता है, कोई ज़्यादा कठिनाई से नहीं करना। कोई संस्कृत में मत जाइए, अगर आपको नहीं आता है तो आप आम सिंपल सा पानी लीजिए हाथ में, आम भाषा में जिसमें आप बात करते हैं, वो आपकी मातृभाषा भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेज़ी को न लें, बस इतना ही बोलूँगा। आपकी मातृभाषा हो, हिंदी हो, पानी लीजिए हाथ में, ठीक है। अपना संकल्प बोलिए, बोलने के बाद आप उस जल को ज़मीन पे छोड़ दीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। उसमें आप अपना नाम ले लीजिए, गोत्र ले लीजिए, ठीक है। और जो आपको संकल्प लेना है, जिस चीज़ के हेतु आप ये कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बोलें। आम भाषा में से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे भाषा में अपने इष्ट को बोलें और फिर आप शुरू कर दें, ठीक है। अब जैसे आप अगर चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो भी आप माला का उपयोग करें, मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो भी आप माला का उपयोग करें, किसी अपने इष्ट का कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो भी आप माला का उपयोग करें, अगर आप कोई नाम जाप कर रहे हैं तो भी आप माला का उपयोग करें। समझ गए आप? ये तो सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, शुरू में मैंने आपको 2 समय बताया था, 8:45 से 12 और 7 से 12। ये 2 समय में आपको जाप करना है। जाप अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो इस स्लॉट के अंदर आपको करना है, जो भी आपने जितने भी संख्या का जाप संकल्प में लिया है। जब आप शाम के स्लॉट को देखेंगे 7 से 12, उस समय अगर आप जाप करना चाहते हैं तो ये समय आप चुनें। एक बहुत आवश्यक बात है, जब आप जाप करें एक समय निर्धारित करें। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे रात के 8 बजे का समय निर्धारित किया है, तो आज आप 8 बजे बैठ रहे हैं तो कल भी आप 8 ही बजे बैठेंगे, परसों भी आप 8 ही बजे बैठेंगे। ये पूरे के पूरे 10 दिन नवरात्र में आप 8 बजे ही बैठेंगे। आप वो समय ऐसा नहीं होगा सकता कि आज आप 8 बजे बैठ गए, कल आप 9 बजे बैठ गए, परसों आपने सुबह कर लिया, फिर आप रात को, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक समय निर्धारित करें, उसी समय पे रोज़ बैठें, प्रतिदिन बैठें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि कई बार ऐसा होता है कि देखिए क्यों ऐसा कहा जाता है, मैं तुम्हें समझा दूँ। जब आप एक समय में बैठते हैं और उस समय को आप निर्धारित कर लेते हैं कि मैं रोज़ ही समय बैठूंगा, तो जो शक्तियाँ होती हैं वो उस समय पे आपके समीप आती हैं, उस स्थान पे आती हैं। जिनका भी आप आह्वान करें, उनके गण हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, आएंगे। और अगर आप उस समय नहीं बैठे, ठीक है, तो फिर वो आपको आशीर्वाद कैसे देंगे? आप तो वहाँ पे बैठे ही नहीं हैं आसन पे। तो अगर आपको पूर्ण लाभ लेना है, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त करना है, तो एक समय आपका निश्चित होना चाहिए, और ये नवरात्र में आप इसे पूर्ण रूप से फॉलो करें। अच्छा, नवरात्र में क्योंकि आप बहुत साधारण मंत्र, साधारण जाप, साधारण साधनाएं कर रहे हैं, तो ज़्यादा जटिल एक्सरसाइज मत रखें, ठीक है। अगर आप देखिए, पहली बात तो आप नॉनवेज ना खाएं तो ही बेहतर है, और आपसे नहीं सहन हो रहा तो फिर मेरा बोलने का कोई वो नहीं बनता। पर आप शुद्ध आचरण करें, शुद्ध आहार करें, ठीक है। अगर आपकी क्षमता है कि आप उपवास रख सके तो रखें, और आपकी क्षमता के बाहर जा रहा है कि नहीं भाई मैं उपवास नहीं कर सकता, तो मत रखें, ठीक है। लेकिन शुद्ध आहार खाएं और उसके बाद फिर आप अपनी पूजा करें, जितना आप कर सकते हैं। कुछ लोग उपवास भी रख लेते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते, अगर वैसा कर सकते हैं तो करें। पर ये ध्यान रखना कि फिर ये 9 दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक दिन किया, फिर एक दिन नहीं किया, फिर एक दिन कर लिया, ऐसा नहीं। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो 9 दिन करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ध्यान आपके मंत्र की तरफ, आपके पूजा की तरफ अधिक होना चाहिए, इन सब चीज़ों की तरफ नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो पहले सारी चीज़ निर्धारित कर लें और उसी के अनुसार आप चलें, ठीक है। जब आप आपका जाप कर लें, और आप जाते ही होंगे मंदिर में जाके, देवी को हमेशा श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। तो मंदिर में आप जाते हैं तो श्रृंगार आप चढ़ाएं, चुनरी आप चढ़ाएं, नारियल आप चढ़ाएं, ठीक है। और नवरात्र में ही
आप अपनी दैनंदिन पूजा के बाद आप शिव मंदिर में जाके शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं। आप गणेश जी का आह्वान कर सकते हैं, आप उनके मंदिर में जाके उनकी पूजा आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भैरव जी का मंदिर है तो देवी की पूजा के बाद आप भैरव जी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि भैरव जी के दर्शन या भैरव जी की पूजा देवी की पूजा के बाद किया जाता है। और उसके बाद फिर शिव जी का भी आप पूजा करें। ठीक है। भैरव जी की पूजा करने के लिए कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि हम भैरव जी का कुछ साधना में दीजिए और ये सब। देखिए, भैरव जी की साधना बहुत ही मतलब जटिल, पावरफुल और बहुत ही मतलब एडवांस लेवल की होती है। तो मैं आपको सिंपल 2 मंत्र बता रहा हूँ। ये 2 मंत्र लिखे हुए हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। आप इसका भी जाप कर सकते हैं। आप अपना जो मंत्र है वो कर लीजिए और फिर आप भैरव जी के नाम पे आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप भैरव जी को भोग चढ़ाना चाहें तो आप नारियल का और जलेबी का भोग चढ़ाइए, उनको ये बहुत पसंद है। ठीक है। तो ये आप चढ़ा सकते हैं। अगर जलेबी आप खुद अपने घर पे बना सकें अपने हाथों से, फिर तो क्या बात है। शुद्धता से बनाइए, घी वी में बढ़िया से, अगर आप बना सकते हैं तो। और फिर आप उस भाव से चढ़ाएंगे तो वो और भी अधिक कार्य करता है। आपकी मेहनत क्योंकि उसमें गई है। ये जो मंत्र आप देख रहे हैं ये तो बहुत क्लियर है। अंत में ये जो लिखा हुआ है इसे आपको फ पढ़ना है, फ नहीं। बहुत बार मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से और यूट्यूब में भी लोग फट पढ़ते हैं ना, फ नहीं है वो। प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ, ये पूरी श्रृंखला वैसे ही चलती है। तो ये फ है, ये फट है, फट नहीं है, फट, फ, 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 फट। ये पढ़, उच्चारण सही करना आवश्यक है, अन्यथा आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। मैंने ये बहुत बार समझाया है, बहुत सारे वीडियोस में समझाया है, इतने सारे वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया कि क्यों ये काम ऐसे करता है। और अलग अलग वीडियोस में भी मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मात्रिकाओं पे बोलता रहता हूँ। तो इस पर आप ध्यान दें और ये मैंने आपको बताया। अब आपको ये समझ में आ गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। लाल रंग का ऊनी आसन, संकल्प आपको समझ में आ गया। मंत्र आपको एक समय निर्धारित करके पढ़ना है। संकल्प में आप ले लीजिए कि आप कितनी माला करेंगे। माला सिद्ध नहीं हो तो शुद्धता से माला लेके आप उसे करते रहिए अपने जाप में। वो धीरे 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 उसमें अब देखिए, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि उनको माला चाहिए ऐसे सिद्ध वाली, तो अब वो तो संभव नहीं हो पाया क्योंकि समय बड़ा कम था। पर आगे से मैं ऐसी व्यवस्था करने वाला हूँ कि अब मैंने बात करी है मेरे गुरु से, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जिनको ऐसा चाहिए उनको उनके अनुसार जो उनके लिए उचित होगा इंडिविजुअलिस्टिकली उनको दिया जाएगा। और सबको नहीं दिया जाएगा, लिमिटेड होगा, पर दिया जाएगा। और वो आपके पास तक जैसे भी पहुंचाना होगा वो हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और नवरात्र का मैंने आपको आपका आचरण शुद्ध रखें, है ना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये दोनों गुप्त नवरात्रि कवर करती, जो इस बार अभी आने वाली आषाढ़ में ये, और जो माघ में आती है वो भी गुप्त नवरात्रि है। तो दोनों के लिए ये दोनों ही गुप्त नवरात्र में वैलिड हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। अगर आपको चीज़ें याद नहीं रह रही तो आप रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, एक कागज़ पेन लेके बैठ जाइए, लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सिंपल प्रोसेस बताई हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आसन है ना वो आप ही का होना चाहिए, वो किसी और का नहीं कि भाई आज इसके आसन पर बैठ गए, घर में 4 लोग उस पर बैठे जा रहे हैं। आपका आसन सिर्फ आपका आसन होगा, उस पर कोई और नहीं बैठेगा और आप किसी और का आसन पर नहीं बैठेंगे। या अगर आप किसी आसन को यूज़ करते हैं तो उसी को आप करते रहेंगे, आप दूसरे किसी आसन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, और ऊनी आसन लाल कलर का, ये बहुत आवश्यक है। हो गया। अच्छा, प्रसाद और भोग का मैंने आपको बताया, आप देवी को नॉर्मल प्रसाद चढ़ा सकते हैं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं। भैरव जी का मैंने आपको बता दिया, भोग लगाना है तो नारियल का और जलेबी का, ये भी मैंने आपको समझा दिया। उनके मैंने मंत्र भी आपको दे दिए। माला हो गया है। खैर मैंने विद फ्लो में बोला है, ऐसा हो सकता है कि मैं कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें दिमाग में सोची कि किसी के क्या क्या सवाल हो सकते हैं। कुछ लोगों ने तो पूछे, वो तो मैंने बता दिया, पर इसके अलावा और किस टाइप के सवाल हो सकते हैं मैंने सोच कर ये वीडियो बनाया। अगर ऐसा कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ हो तो आप मुझे मेल करिए या कमेंट पे आप पूछ लीजिए, मैं आपको उसका उत्तर दे दूँगा। और इसलिए मैं इसको एक दिन पहले दे रहा हूँ, ये जो वीडियो आ रहा है ये, क्योंकि नवरात्र अब परसों से शुरू होंगे, मैं आज ही आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समय मिले एक दिन का। अगर छोटी मोटी चीज़ें, अच्छा ये जो कलश होता है, ये कलश कॉपर का होना चाहिए, ये मैंने शायद वीडियो में आपको नहीं बताया, कलश कॉपर का होना चाहिए, ठीक है। कलश के नीचे थोड़े चावल रखिए, उसके ऊपर कलश रखिए, उसमें जल भरिए आधा, है ना। और फिर तो बाकी चीज़ें आपको पता है, स्वस्तिक वगैरह बनाना है। और नवाण मंत्र आपको पता है, मैं दे देता हूँ एक बार। ये नवाण मंत्र है, इसे आप पढ़िएगा। और कुछ लोग कठिन साधना के पीछे भागते हैं। अगर आपको किसी गुरु ने ये साधना दिया है, किसी गुरु ने वो मंत्र दिया है, तो फिर तो ठीक है। अगर किसी गुरु ने वो मंत्र नहीं दिया है तो फिर आप अपने आप से मत करिए, क्योंकि पहले तो आपको पात्रता बनानी पड़ेगी कि आप उस लायक होइए कि उतनी शक्तियों को आप धारण कर सकें, ठीक है। उसके बाद ही आप वो करें। उसके पहले आप सिंपल चीज़ें करें, सिंपल साधनाओं से स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। ऐसा नहीं कि उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, उससे सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी या उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। ज़्यादा बड़ा करने से और छोटा करने से उसमें ज़्यादा लाभ होगा, इसमें कम लाभ होगा, ऐसा नहीं है। तो ये करिए आप, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं इस गुप्त नवरात्र की, ठीक है। यहीं पे बैठ के मैंने आपसे पिछली बार एक वादा किया था कि मैं श्री विद्या पे ऐसा कुछ करूँगा, जो ऐसा कोई समाधान निकालूंगा, कि बहुत लोग के बहुत सवाल रहे हैं, तो वो मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ताकि ये गुप्त नवरात्रि वाला जो खंड है ये अपने आप में एक अलग एपिसोड रहे, ठीक है। तो ये स्पेशल एपिसोड था, और आपसे आगे दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। नमस्ते, राम राम।